Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel's study of soil, and today we will discuss about Slauson Drawing Coordination Test SDCT। SDCT जो है ये रिचर्ड एल स्लोसन ने 1994 में डेवलप किया। अब हर टेस्ट को डेवलप करने का कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। हर टेस्ट को बनाने का कोई ना कोई रीज़न होता है। तो ये जो टेस्ट है ये हमारी आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन एज वेल एज हमारी परसेप्टिव एबिलिटी को चेक करता है, ठीक है। ये बच्चों पे भी किया जा सकता है और बड़ों पे भी किया जा सकता है। टाइम जो है इसका कोई टाइम लिमिट इसमें कोई नहीं है, ठीक है। वैसे अमूमन जो है वो 10 to 15 मिनट्स में ये टेस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका टाइम लिमिट जो है वो कोई नहीं है। लेकिन अगर मतलब टेस्ट नहीं आ रहा, अगर एक्सीड कर जाता है आपका इधर से टाइम, तो फिर आप जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें, वहाँ पे उस टेस्ट को स्टॉप कर दें। कट ऑफ स्कोर जो है इसका 85 है, ठीक है। अगर आपका स्कोर जो है वो 85 या 85 से अबव आ रहा है, दैट्स मीन आपके क्लाइंट की आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो ठीक है। अगर 85 से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पेशेंट की आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो वीक है या पुअर है, ठीक है। स्कोरिंग जो है हम मतलब टेस्ट को जब हम स्कोर करेंगे तो हम उसमें प्लस और माइनस स्कोर करेंगे। वैसे जैसे BAI BDI में हमने 1 2 3 इस तरह से स्कोर किया ना, 0 1 2 3, इसमें हम जो है प्लस और माइनस में स्कोरिंग करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद इसकी इंस्ट्रक्शन आ जाती है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, फिल फिगर्स एज योर एज, copy each figures 3 times in the boxes marked A, B, C. Use pencil, not ink. Don't use ruler and eraser, ठीक है। Try to copy lines, curves and angles. If you make mistakes, don't use eraser, but you can draw heavy lines to show coordination. No time limit, but do not waste your time. अब इंस्ट्रक्शन को आपको इस तरह से समझ आएगी। अच्छा जी, इसकी हम इंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। ये है जी हमारे पास SDCT टेस्ट, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन नंबर 1 क्या थी कि फिल फिगर्स एज योर एज, मीन्स कि आपका जो क्लाइंट है उसकी जितनी एज है। अब इसमें हमारे पास जो है वो 12 ड्राइंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 इधर और 6 इधर, 12 टोटल 12 ड्राइंग है, ठीक है। अब आपके क्लाइंट की जितनी एज है, फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट की 3 इयर्स एज है, तो आपने उससे 3 बॉक्सेस फिल करवाने हैं यहाँ तक। 4 इयर्स है तो 4, 5 इयर्स है तो 5 तक, ठीक है। 5 इयर्स से 5 तक फिल करवा लिया, आगे आपने नहीं छोड़ना। इन 5 को जो फिल करवाया है इन्हीं में से स्कोरिंग करनी है, ठीक हो गया। 9 इयर्स है तो 9 तक, 11 है 11 तक, अगर 12 है तो 12 तक, और अगर 12 से ज़्यादा है, लाइक अगर 13 इयर्स है या 14 इयर्स एज है, तो फिर हम जो है हम फिर भी उससे 12 तक ही फिल करवाएंगे, ठीक है। ये होगी आपकी इंस्ट्रक्शन नंबर 1। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, कॉपी ईच फिगर 3 टाइम्स इन दी बॉक्सेस। एक फिगर को 3 टाइम यहाँ पे कॉपी करना है, फिल करना है 3 टाइम्स, 1 2 3। और इसमें हमने पेंसिल यूज़ करनी है, इंक यूज़ नहीं करनी, लेड पेंसिल यूज़ करनी है। हमने कोई स्केल वगैरह यूज़ नहीं करना, और इरेज़र इसमें यूज़ नहीं करनी। और मतलब हमने जब इसकी स्कोरिंग करनी है तो गौर से देखना है कि मतलब लाइंस, कर्व्स और एंगल्स वगैरह जो हैं वो मैच कर रही हों, ठीक है। और अगर हमसे मिस्टेक हो भी जाती है टेस्ट फिल करते हुए, तो उस केस में हमने क्या करना है कि डार्क लाइन जो है, जैसे
ये डार्क लाइन है ना, डार्क लाइन जो है वो आपने ड्रा कर देनी है कोरिलेशन को शो करने के लिए कि जो आप बनाना चाह रहे थे, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरह से फिल करवाना है। आपने जब टेस्ट स्टार्ट करना है वो वाला टाइम लिख लेना है और जब टेस्ट एंड करना है वो वाला टाइम लिख लेना है। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स फिल करवा लेनी है, ठीक है, नेम और उसके बाद एड्रेस वगैरह, और आपके पेशेंट ने जो है वो ग्लासेस यूज़ की है ड्यूरिंग टेस्ट या नहीं, तो वो आपने लिख लेना है। स्कूल, बाकी ग्रेड वगैरह लिख लेनी है, एज लिख लेनी है और टेस्ट की डेट लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से उसे टेस्ट फिल करवा लिया। अब हम जब टेस्ट स्टार्ट करवाते हैं ना, अब ये देखें ये इस तरह से है और ये उसने इस तरह किया है, बट मैंने फिर भी इसको पॉजिटिव मार्क किया है। क्यों? क्योंकि हम स्टार्ट में, क्योंकि वो मेरा जो क्लाइंट था वो 11 ईयर्स का था। अब वो बच्चा है, ठीक है। हम मतलब जो डिसेबल बच्चे होते हैं ना, ऐसे बच्चों को स्टार्ट में मार्जिन दे देते हैं, तो स्टार्ट में हम पॉजिटिव मार्किंग कर देते हैं। मतलब उसने कुछ तो ड्रा किया है ना, यहाँ पे कुछ तो ड्रा किया है उसने, तो हम स्टार्ट में इसको मार्जिन दे देते हैं। अब ये लाइन है, ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये अगर लाइन यूं है तो यूं होनी चाहिए, अगर यूं हो गई है तो भी ठीक है, अगर यूं है तो भी ठीक है, अगर यूं है तो भी ठीक है, अगर यूं 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 है तो फिर ये आपका नेगेटिव मार्क करेगा, ठीक है। उसके बाद सर्कल जो है वो फिल होने चाहिए, ठीक है। अब ये सर्कल जो है ये भी इस तरह से फिल होना चाहिए। मतलब अगर ये यूं सर्कल है तो उसके अंदर एक सर्कल है, तो इसमें भी इस तरह से ही होना चाहिए, तो पॉजिटिव मार्क कर लेना है। अब ये जो है ये इसके साथ, मतलब अब देखो ना ये टच नहीं कर रहा यहाँ पे, हमने इसको स्टार्ट में मार्जिन दे दिया, अब ये यहाँ पे टच नहीं कर रहा, तो ये यहाँ से इसके साथ टच कर रहा है, तो ये फिर नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आपने करवा लेना है। इसके मतलब ये चारों होने चाहिए, कॉर्नर्स इसके चारों होने चाहिए, तो इसके नहीं हैं, इसके भी नहीं है, इसको भी उसने यहाँ से यूँ कर दिया है, तो इसको मैंने नेगेटिव नेगेटिव और ये प्लस, ठीक हो गया। ये तो फिर नेगेटिव में ही जाएगा ना, क्योंकि इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद ये भी ऐसे ही है, मतलब ये भी यूँ ऐसे जिस तरह से बना है वैसे ही होना चाहिए। ये कॉर्नर्स मतलब लाइंस को जिस तरह से यहाँ पे मैच करिए वैसे मैच करनी चाहिए, और ये बाहर होना चाहिए। अगर ये अंदर आ जाता है ना, लाइक अगर ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है ना, यूँ 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 आ गया, यूँ 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 आ गया और यूँ, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। ये बाहर है तो ये मतलब अगर उसने इस तरह से बना भी दिया ना यूँ करके यूँ, और ये थोड़ा सा भी बाहर आ गया तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने ये चेक कर लेना है, और इस तरह से आपने इसको प्लस और माइनस में स्कोरिंग दे देनी है। उसके बाद क्या करना है आपने, जितने आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज होंगे ना, जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज को नीचे यहाँ इस बॉक्स में फिल कर लेना है, लिख देना है। इसके 3 थे 3 लिख लिए, इसके 3 थे 3 लिख लिए, इसके 3 ठीक है। इसके 2 थे पॉजिटिव, यहाँ पे 2 लिख लिए। उसके बाद इसका 1 पॉजिटिव था, यहाँ पे 1 लिख लिया, आगे कोई भी मेरा पॉजिटिव नहीं है। तो इन सारे पॉजिटिव को प्लस कर लेना है आपने, ठीक है। अब मेरे ये सारे पॉजिटिव जो है वो ऐड करके मेरा स्कोर आ जाता है 12, तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव स्कोर लिख देना है अपना 12। अब ये टोटल 36 हैं, तो 36 में से 12 माइनस कर दिया तो मेरा कितना बाकी बच गया, 21, ठीक है। तो लेट्स सपोज 12 जो था वो स्कोर आ गया। उसके बाद जब हमने माइनस कर लेना है उसको, तो वो लेट्स सपोज 21 आ गया हमारे पास, ठीक है, एरर जो है। फिर हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो है वो स्कोरिंग शीट है, ठीक है। इसमें हमने एज देखनी है। एज मेरे क्लाइंट की जो है वो 11 थी, सही है। और लेट्स सपोज एरर्स जो थे वो 21 थे, 21 एरर्स थे। तो 21 एरर्स के सामने 11 एज में जितना स्कोर आएगा, यहाँ पे है जी 38, वो हमारा जो है वो परसेंटाइल होगा, वो हमारा स्कोर होगा,
सही है 38। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो हम इस तरह से करेंगे, क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन इस तरह से करेंगे कि अकॉर्डिंग टू दी ऑब्टेन स्कोर्स विच इज़ 38%, ठीक है, परसेंटाइल यहाँ पे लिखते हैं कि इंडिकेट दैट द क्लाइंट्स आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन डज नॉट सीम्स टू बी इंटैक्ट। ठीक है, इस तरह से हम जो है इसकी क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन कर देंगे। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।